एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है अरेस। अरेस हमारे कोड को ज़्यादा एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं और आपको लूप्स और डेटा हैंडलिंग में बहुत ही हेल्प करता है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ये अरेस क्या होता है? अरेस मीन्स एक स्पेशल वेरिएबल है जो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स फॉर सेम टाइप ऑफ डेटा, हम एक अरे को यूज कर सकते हैं। जैसे सोचो आपके पास एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना, मैंगो। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ईच फ्रूट सेपरेटली, आप एक साथ में सबको स्टोर कर सकते हो। ये बास्केट ही एक अरे है। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम ओपनिंग टैग ओपन करते हैं PHP के, हमने ओपन कर दिया। अब हम इसमें जैसे लास्ट पहले के ज़माने में अरेस ऐसे लिखते थे, जैसे अरे डे टाइप लिख के फिर हम अरेस इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न पेज में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न पेज में आप डायरेक्टली अरेस को एंटर कर सकते हैं। जैसे हम डालने वाले हैं अरे नेम। हम इसमें लिस्ट को ओपन करके हम इसमें एप्पल या बनाना इस आइटम्स को डायरेक्टली डाल सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि अरे लिखे, हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। लेकिन पहले के वर्जन में अरे लिखना कंपलसरी था। अब के मॉडर्न PHP में ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि अरे लिख कर ही आप कर सकते हो। तो ये हमारा अरे बना दिया। अब हम इसमें देखेंगे इंडेक्सेड अरे। अब ये इंडेक्सेड अरे क्या होता है? इंडेक्सेड अरे मीन्स एक ऐसा अरे है जिसमें कीज ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक अरे तो बना दिया। अब हम मान लेते हैं जैसे हम प्रिंट करेंगे इको अरे नम। हम इसमें हमें इसमें कौन सी इंडेक्स चाहिए? 0। इंडेक्स में 0 से स्टार्ट होती है। जैसे एप्पल में 0, बनाना 1, चेरी 2, ऐसे 0, 1, 2। इंडेक्सिंग कंपलसरी 0 से ही स्टार्ट होती है। कहीं भी पाइथन, जावा, कहीं भी देखें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो जैसे हमने इंडेक्सिंग 0, अब हम ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं। ब्राउज़र में रन करेंगे। ब्राउज़र में हमें क्या एंटर करना है? लोकल होस्ट हमारा फोल्डर का नाम। जैसे हम एंटर करेंगे तो इसमें डेट वर आज। तो देखिए एप्पल हमने इंडेक्स किया तो उसका आउटपुट एप्पल आ चुका। सेम वैसे हमें एक और इंडेक्स भी कर सकते हैं। जैसे इको हमें चाहिए एप्पल नहीं चाहिए हमें आपको दूसरा चाहिए। जैसे हम 2 ले लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे फिर ब्राउज़र के अंदर जाकर चले जाते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए चलिए इसमें आउटपुट आ चुका है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग है जो हम इंडेक्स ले सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम बना लेते हैं फ्रूट्स, जहाँ हम लिखेंगे एप्पल। जिसे हमने ले लिया। अब हमें इसमें फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर ईच, जो कि हमने फ्रूट्स लिया था, फ्रूट्स एज फ्रूट। अब हम फ्लावर बैकेट ओपन करेंगे। हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? फ्रूट को प्रिंट करना है। और हमें इसमें और भी चाहिए। जैसे हमें ब्रेक चाहिए, लाइन चाहिए। हर एक फ्रूट के बाद हमें लाइन चाहिए। अब हम इसे सेव कर देते हैं, Ctrl+S, और इसे दोबारा रिफ्रेश कर दें। तो देखिए एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। बनाना स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ऐसा आया। लेकिन एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एक के नीचे एक ऐसे लिस्ट आ चुका। तो लूप के मदद से हम इसे इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे सोचो आपके पास एक क्वी ऑफ पीपल है। फर्स्ट पर्सन का इंडेक्स 0, सेकेंड 1 और थर्ड 2। ये इंडेक्सिंग आपको ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव अरे मीन्स ये एक ऐसा अरे है जिसमें कीज हम खुद डिफाइन करते हैं, लाइक नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स। तो देखिए अब हम इसमें एक एज वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें हम कुछ नाम डालेंगे, जहाँ हम इसकी वैल्यूज डालेंगे 25, फिर बॉब, इसकी वैल्यूज 30, चार्ली 35। जैसे हमने वैल्यूज तो डाल दिया। अब हमें क्या करना है? अब हम इसमें accessing values. For that we just print and take variable name. After take one name. Now I want to value of this key. Refresh it. तो देखिए 25 हमारा एज इसमें आ चुका। हमने क्या डाला था? हमने इसमें प्रिंट किया था हमें अलीस की एज चाहिए। तो जैसे हम इसे सेव करके रिफ्रेश दबाएंगे तो हमारा आउटपुट में आ चुका। तो अब हम एक और एग्जांपल जैसे लूप एग्जांपल के साथ क्रिएट करने वाले हैं, जिसे हमने ऑलरेडी एज बना दिया। अब हम इसमें फॉर ईच लूप ऐड करेंगे। फॉर ईच जैसे वी क्रिएट एज एज नेम, जहाँ हम डालने वाले हैं देखिए हमने डाल दिया। अब हमने फ्लावर बैकेट ओपन करेंगे। इसमें
एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फॉर ईच अलग अलग सा लगा। अब हम इस फ्लावर ब्रैकेट में एंटर करेंगे इको, हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है नाम, फिर हमें प्रिंट करना है इज, जहाँ हम डालने वाले हैं ईयर्स, फिर हम डालेंगे ईयर्स ओल्ड, जहाँ हम इसमें कुछ ब्रेक भी लगाना है क्योंकि लाइन चाहिए एक एक एज के बाद। अब हम इसे सेव करेंगे। जैसे हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे, हमें ब्राउज़र के ऊपर रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए alias 25 years old, हमें स्पेस नहीं दिया तो इसीलिए ऐसा आ चुका। अब हम जैसे जैसे स्पेस दबाएंगे, अब हम इसे सेव करके जैसे ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं और रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए alias 25 years old, बॉबीज, चार्लीज, ऐसे हमारे ऊपर में आ चुका। तो सेम मैसेज ये सोचो आपके फ्रेंड्स का नाम और उनकी एज एक लिस्ट में है, नेम की है और एज वैल्यू है। एसोसिएटिव अरे सेम काम करता है। तो ये था हमारा एसोसिएटिव अरे का सिंपल सा एग्जांपल। अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि एसोसिएटिव अरे क्या होता है। नाउ वी सी मल्टी डायमेंशनल अरे, जहाँ मल्टी डायमेंशनल अरे एक अरे के अंदर अरे होता है, मतलब आप एक अरे में मल्टीपल अरे स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी टेक स्टूडेंट, वी क्रिएट वन स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इट। इसमें हम एंटर करने वाले हैं कुछ नेम्स, जिसकी एज और जिसका ग्रेड। अब हम इसमें एंटर करेंगे जैसे सेम वही नेम, लेकिन इसमें हम डालेंगे इसकी एज फिर ग्रेड। जैसे आपने हमने वैल्यूज डाल दिया मल्टी डायमेंशनल के। अब हम इसमें इको प्रिंट करेंगे, हमने बना दो लिया, अब प्रिंट भी करना है। प्रिंट करने के लिए हम इसके बाहर चले जाते हैं, जैसे सेमीकोलन से क्लोज करे थे, और इको हमें चाहिए स्टूडेंट्स, जहाँ हम प्रिंट करेंगे ज़ीरो इंडेक्सिंग और इसकी ज़ीरो वैल्यू। नाउ वी क्लोज दिस। जैसे हम इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश दबाएंगे हमारे आउटपुट पे अंदर, तो देखिए अलिस इसके आउटपुट में आ चुका। मीन्स हमने इसमें क्या किया, हमें ज़ीरो इंडेक्स के ज़ीरो वैल्यू चाहिए। मीन्स फर्स्ट जो भी हमने ज़ीरो मीन्स इंडेक्सिंग में ज़ीरो मीन्स फर्स्ट हमारा फर्स्ट वैल्यू, और ज़ीरो फिर से ज़ीरो मीन्स उस फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट वन। तो हमारा आउटपुट में क्या आ चुका, अलिस। सेम लाइक वी यूज़ अनदर वन आल्सो। जैसे हम इसे हमें इसमें चाहिए 1, जहाँ हम प्रिंट करेंगे 2। सेम लाइक हम चेंज कर सकते हैं जैसे 2। नाउ वी सेव दिस और रन इस इन ब्राउज़र। तो देखिए अलीस, पॉप, बी, ये प्लेस। हमने ब्रेक नहीं डाला इसीलिए सब मिलकर आ चुका है। तो ऐसे हम इंडेक्सिंग भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास लार्ज डेटा है, बिग डेटा है, और उसमें हम समझ नहीं आ रहा है कौन सा डेटा कहाँ लिखा है, तो उसमें हम इंडेक्सिंग की मदद से, मल्टी डायमेंशनल अरे की मदद से हम इजीली ले सकते हैं। हमें कौन सा डेटा चाहिए हम उसे चूज़ कर सकते हैं। अब हम फॉर ईच लूप से इसे बनाएंगे लूप के अंदर। जैसे हमें चाहिए स्टूडेंट एज, हम लेंगे स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में ले लेंगे जैसे हमने ले लिया। अब हम फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम इको हमें प्रिंट करना, हम प्रिंट करने वाले नेम, जहाँ हम प्रिंट करेंगे नेम, उसकी नाम जो कि नेम है उसका नाम प्रिंट करेंगे। फॉर दैट वी प्रिंट स्टूडेंट, जो कि हमने स्टूडेंट लिया। हम इसकी इंडेक्सिंग 0 लेंगे, इसी इंडेक्सिंग 0 लेंगे। अब हम इसमें पॉइंट लेंगे, हम पॉइंट लेके हम इसमें ऐड करने वाले एज। ना जैसे एज ऐड करेंगे फिर हम इसमें और डालेंगे, जैसे हम इसमें डालने वाले हैं डॉट, जहाँ ऐड करेंगे स्टूडेंट, जहाँ हमने बनाया था स्टूडेंट वही स्टूडेंट। इसमें हमें इंडेक्सिंग चाहिए 1, इंडेक्सिंग 1 लेंगे, जहाँ हम लेने वाले हैं डॉट लिखकर हम लेंगे ग्रेड। जैसे हम ग्रेड लेंगे तो इसमें क्या आएगा, ग्रेड की वैल्यू आने के लिए हम कौन सा इंडेक्स लेंगे, ग्रेड की वैल्यू आने के लिए हम डॉट लगाकर सेम वही हमारा स्टूडेंट का नाम STUDENT स्टूडेंट का नाम, और इसमें हम इंडेक्सिंग चेंज करेंगे जैसे 2। हमने जैसे इंडेक्स चेंज कर दिया, हमने एक लाइन क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा स्पेस डालेंगे, लाइन स्ट्राइक डालेंगे। नाउ वी सेव दिस, सेव करके हम इसे ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं और इसमें रन कर देते हैं। तो देखिए नेम, एज
और ग्रेड सेम तीनों के लिए अलग अलग सा आ चुका। ये किस में कम आता है जी? सोचो आप स्कूल का डेटा मेंटेन कर रहे हो, हर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है, नेम एज ग्रेड। ये रिकॉर्ड एक अरे है और स्कूल का डेटा एक मल्टी डायमेंशनल अरे बन जाता है। इसमें हमने जैसे हर स्टूडेंट का अलग अलग नहीं बनाया, सिर्फ एक बनाया और ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के लिए काम आ चुका। तो इसे मल्टी डायमेंशनल अरे बना सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक अरे सीखा, वेरिएबल होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज। फिर हमने देखा इंडेक्सिंग अरे मीन्स न्यूमेरिक कीज जैसे 0 1 2 कितनी कीज है उतनी एंड सो ऑन। फिर हमने देखा एसोसिएटिव अरे, कस्टम कीज लाइक नेम्स, उसमें ज़्यादा काम आता है। मल्टी डायमेंशनल अरे मीन्स अरे के अंदर अरे। तो अरेज डेटा मैनेजमेंट और लूप्स के साथ काम करने में बहुत पावरफुल टूल है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पीएचपी के अरेज को कवर किया, इंडेक्सेड, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल। अब आप इजीली मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर और मैनेज कर सकते हो। प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अरे फंक्शंस इन पीएचपी, जिसमें और भी इजी हो जाएगा डेटा हैंडलिंग। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी कोडिंग एंड कीप वॉचिंग।